नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झांसी बीजेपी जिला अध्यक्ष हेमंत परिवार का बदवास नगर में जो है आपको बता दें कि स्वागत किया गया और इस बीच यात्रा में करीब 1000 श्रद्धालु शामिल हुए जो सभी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उत्साही दिखे। बदरवास में खगोर समाज में हेमंत परिवार को पारिवारिक रूप से अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाबा महाकाल के लिए दर्शन के लिए निकले और इस बीच भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि परिवार का काफिला बाबा महाकाल के दर्शन के लिए झांसी से रवाना हुआ था और इस यात्रा में करीब 1000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए थे और इसके साथ ही साथ जो सभी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। बदरवास में खंगार समाज में हेमंत परिहार का पारंपरिक रूप से अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया और यह आयोजन सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था का प्रतीक बना जिसमें लोगों ने बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। ये काफिला निकला। खंगार समाज ने हेमंत परिहार का भव्य स्वागत किया। बाबा महाकाल के लिए दर्शन के लिए ये यात्रा रवाना हुआ और ऐसे के साथ साथ झांसी बीजेपी जिला अध्यक्ष का भव्य स्वागत होता हुआ नजर आया जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बदरवास से बाबा महाकाल के लिए दर्शन के लिए ये पूरा जत्था निकला है। लगभग 1000 से ज्यादा यात्री श्रद्धालु इस पूरे यात्रा का शोभा बढ़ाते हुए नजर आए हैं। तो झांसी बीजेपी जिला अध्यक्ष का भी यहां स्वागत और भव्य स्वागत हुआ। बाबा महाकाल के लिए दर्शन के लिए ये जत्था रवाना हो चुका है। और आगे बढ़ेंगे। शुजालपुर में करणी सेना और मेवाड़ा समाज ने पत्रकार उमा मेवाड़ा के समर्थन में आपको बताते चले कि जहां पर प्रदर्शन किया गया, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी चौराहे से एसडीएम बंगला तक पैदल मार्च किया। एसडीओपी कार्यालय के समक्ष चक्का जाम करते हुए उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी अर्चना कुमारी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि यह मामला 2 दिन पहले यानी कि 20 जुलाई के विवाद से जुड़ा है। शुजालपुर मंडी के वार्ड नंबर 23 और आनंद नगर कॉलोनी के निवासी खराब सड़क निर्माण को लेकर राफरीगंज में धरना दे रहे हैं। पत्रकार उमेवाड़ा कवरेज के लिए वहां पहुंचे। उसी दौरान उमेवाड़ा के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गाली गलौज की गई तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में शिकायत दर्ज कराने गई। जब उमेवाड़ा मंडी थाना पहुंचे तो पुलिस ने राजनीतिक दबाव में उल्टा उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बहुत ही निंदनीय है। मेरे हिसाब से ये आम जनता के साथ भी होता तो हम लोग ऐसे ही खड़े मिलते हैं, क्योंकि जो एक अगर एम्बुलेंस को निकालना इन्होंने गलत काम किया है तो मेरे हिसाब से तो इन्होंने दुनिया का सबसे गलत काम किया होगा। जो इनके साथ जो पुलिस प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई की है, मैं आप लोगों के माध्यम से सर्व समाज को एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ। अगर इनके खिलाफ 10 दिन में ये टाइमिंग जो वापस नहीं की गई तो हम बड़े लेवल पे इसको वापस धरने के रूप में हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हमसे जो बनेगा उसके पे हम तैयार हैं। अगर प्रशासन चाहता है कि हम इस चीज को यहीं पर निराकरण हो जाए, यहीं पर खत्म हो जाए, तो सबसे निवेदन है कि प्रशासन 10 दिन में हमारी मांगे पूरी करें। क्या लगता है आपको राजनीतिक षड्यंत्र ये और पाइपलाइन को लेकर वहाँ के नागरिकों ने धरना प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ के पुलिस प्रशासन वहाँ नारेबाजी कर रहे थे अपने क्या बोलते हैं नगर पालिका के खिलाफ। कहीं ना कहीं काम विकास में लेट हो रही थी। उस बीच में जब कवरेज करने उम मेवाड़ा पहुंचता है और वहां पर एक यूट्यूबर पहुंचता है तो मैं ये चाहता हूं क्या राजनीतिक प्लानिंग से पहुंचाया था उसको, या आपने हरदा का बात की पुलिस समझ नहीं रही है कि हरदा में इतना बड़ा कांड करा, लाठीचार्ज करा, तो भैया आप मणिपुर चल जाइए। अगर इतनी पहलवानी करनी है पुलिस को तो पत्रकार की एफआईआर नहीं कर रहे हैं। एक पत्रकार 8 घंटे परेशान हो रहे हैं, आप किसके दबाव मारे? और आगे बढ़ेंगे। सीहोर जिला से एक बुजुर्ग किसान की ऐसी खबर सामने आई है जो न केवल प्रशासनिक दाव की हकीकत उजागर करती है बल्कि प्रदेश में किसानों की बदहाल स्थिति पर भी सवाल उठाती है। सीहोर जिले के तज गांव में 90 वर्षीय अमर सिंह और उनकी 60 वर्षीय बहू खेत में खुद हल जोतते नजर आ रहे हैं। न तो उनके पास ट्रैक्टर है और न ही बैलगाड़ी, इसलिए मजबूरन ये खुद ही हल जोत रहे हैं। अमर सिंह ने साइकिल के पहिए और पुराने औजारों से देशी जुगाड़ कर हल बनाया है और जिससे कि वे खुद खेती की जुताई कर रहे हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान और भावुक नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि यह तस्वीर 68 साल पुरानी फिल्म मदर इंडिया की याद दिलाती है जिसमें एक मां अपने खेत और परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना करती है। अमर सिंह और उनकी बहू की यह संघर्ष भरी कहानी बताती है कि असली किसान वही है जो जमीन से प्रेम करता है और हर हाल में मेहनत करता है।
और वही फतेहपुर जिला जलगांव महाराष्ट्र के 15 यात्री ओमकारेश्वर से 251 लीटर नर्मदा जल लेकर पैदल जा रहे हैं। ये भावुक कर देने वाली तस्वीर है। वही आपको बता दें कि पैदल यात्रियों ने बताया है कि हमारा फतेहपुर जिला जलगांव महाराष्ट्र ओमकारेश्वर से 251 किलोमीटर दूर है। हम मां नर्मदा का 251 लीटर जल लेकर पैदल फतेहपुर जा रहे हैं। यह हमारा तीसरा वर्ष है। हम नर्मदा जल से फतेहपुर के सभी मंदिरों में शिव जी का जलाभिषेक किया जाएगा। जहां पर 251 लीटर जल लेकर यहां पर जाया जा रहा है और पैदल यहाँ पे श्रद्धालु निकले हुए हैं। ओमकारेश्वर पैदल पर जल लेकर निकले हुए और बाबा का अभिषेक करेंगे। यात्री ओमकारेश्वर से पैदल ही जल लेकर निकले हैं। 251 लीटर बताया जा रहा है, जिससे शिव जी का जलाभिषेक किया जाएगा। और देखिए ये अद्भुत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 251 लीटर जल लेकर जो श्रद्धालु है वो पैदल ही निकल गए हैं। जहां पर यात्री ओमकारेश्वर से पैदल जल लेकर निकले हैं, जहां भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाएगा इस 251 लीटर जल से। तो ये बेहद ही अद्भुत दृश्य आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पैदल ही जलाभिषेक के लिए निकले हुए हैं। ओमकारेश्वर से जल लेकर रवानगी इनकी हो चुकी है और 251 लीटर जल लेकर ये निकल रहे हैं और इसके साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करेंगे और इसी के साथ साथ तमाम श्रद्धालु भी इनके साथ मौजूद हैं। प्रभु श्री राम जन्मोत्सव समिति के हम सारे दोस्त लोग हैं। हम लोग गांव में प्रभु श्री रामोत्सव समिति के थ्रू रामनवमी मनाते हैं। वैसे ही अलग अलग अभी धार्मिक जागृति के लिए यात्रा करते हैं। वैसे ही ये कांवड़ यात्रा है। पिछले साल हम लोगों ने मुक्ताई नगर चांगदेव से हमारा महाराष्ट्र से ही कांवड़ उठाई थी। इस बार हम सब लोगों ने प्रण करके ओमकारेश्वर से जल उठाया और लोग हम यहाँ से ले जाके हमारे पंचकोशी में जितने भी भगवान शिव के मंदिर है वहाँ पे जलाभिषेक करने वाले हैं और बाकी का जल सारे गाँव वासियों में बांट देंगे। ये यात्रा आपकी कितने किलोमीटर की है? हमारी टोटल कुल यात्रा है 251 किलोमीटर की और हम लोगों ने जल भी उठाया है 251। ओंकारेश्वर टू फतेहपुर यह कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं और इसमें जो जल है वो 251 लीटर है और यहाँ का जो अंतर है बीच में का ओंकारेश्वर टू फतेहपुर वो भी 251 है। आपका नाम? दिनकर तुकाराम धोबी। प्रदेश भर में पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी के तहत मंदसौर नारकोटिक्स पुलिस विंग ने आपको बताते चले कि शहर में एक रैली का आयोजन किया, जिसमें ट्रैक्टर पर यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा में कलाकार सवार होकर निकले और जनता को संदेश दिया, जो भी नशा करेगा हम उसके प्राण जल्द हर लेंगे, इसलिए नशे से दूर रहे। मंदसौर नारकोटिक्स विंग के निरीक्षण राकेश चौधरी ने बताया है कि शहर में इस रैली के माध्यम से जनता को नशे से दूर रहने की अपील की जा रही है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की जा रही है। नशे के खिलाफ पुलिस ने ये रैली निकाली है, जिसमें ट्रैक्टर पर यमराज और चित्रगुप्त भी के वेशभूषा में आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने बोला है कि नशे से आप दूर रहे वरना हम आपको जल्दी ही बुला लेंगे। और ये तस्वीरें आपको मंदसौर से दिखा रहे हैं, जहां नशे के खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने रैली निकाली है। और इस रैली में ट्रैक्टर भी आपको नजर आ रहा होगा जिस पर चित्रगुप्त और इसके साथ ही साथ यमराज भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि नशा करके बिल्कुल भी गाड़ी न चलाएं और नशे से दूर रहे। नशे से दूर रहने के लिए लगातार अपील की जा रही है, जिसके लिए ये संदेश दिया जा रहा है। बाइक रैली निकाली गई है, लोगों से लगातार नशे से दूरी बनाए रखने की ये रैली निकाली जा रही है। पुलिस वालों की ये अच्छी पहल बताई जा रही है, जहां पर एक बड़ी रैली का आगाज हुआ है और इस रैली में ये संदेश दिया जा रहा है कि किस तरह से नशा हमारे जीवन के लिए खतरनाक है, किस तरह से ये हमारे जीवन को निकल जाती है। इसके लिए लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि आप नशे से दूर रहें। ट्रैक्टर पर यमराज और चित्रगुप्त नजर आ रहे हैं, जो लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि नशे से दूर रहना बहुत जरूरी है।
ये आज यहाँ मंदसौर में कांवड़ यात्रा है। काफी सारे भक्तगण श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हैं, काफी संख्या में लोग हैं। आज यहाँ पर मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जो नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जो 15 से 30 तारीख तक है, उस सभी में ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर पाए, इसलिए आज हमने यहाँ पर एक रैली के रूप में आयोजन किया है। और रैली में हमने यमराज जी, मध्य प्रदेश के भगवानपुरा थाना क्षेत्र में नशा जन जागृति अभियान के अंतर्गत नशे से दूरी है जरूरी विषय पर एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को नशे से दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। आपको बता दें कि ये अभियान नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य देश को नशा मुक्त बनाना है। तो नशे के दुष्प्रभावों के बारे में यहाँ बताया गया। नशे से दूर रहने की यहाँ पर शपथ दिलाई जा रही है। नशा किस तरह से जरूरी नहीं है जिंदगी के लिए और किस तरह से नशे से लोगों को नुकसान होता है, इसके दुष्प्रभाव कैसे होते हैं, इसकी लगातार यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। और इसके साथ ही साथ नशे से दूर रहने के लिए यहाँ पर सभी को शपथ दिलाई जा रही है कि नशा किस तरह से आपके जीवन को निगल जाती है। इसलिए से नशे से दूरी बेहद जरूरी है और नशे से दूरी बेहद जरूरी अभियान भी चलाया जा रहा है। जगह जगह ये अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस लगातार लोगों को ये अपील कर रही है कि नशे से आप दूर रहे। और अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई जहां पर नशे से दूरी बनाए रखने के लिए एक बाइक रैली भी निकाली गई, जिसके जरिए लोगों को ये संदेश दिया गया कि नशे से दूर रहना आपकी सेहत के साथ जो है हमेशा स्वस्थ रहेंगे और नशे से दूर रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए लगातार यहाँ पर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की जा रही है। और इसके साथ ही साथ यहाँ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को नशा नहीं करने के लिए शपथ दिलाई जा रही है और नशे से दूर रहने के लिए सभी लोगों को यहाँ पर शपथ दिलाया जा रहा है। तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं जहाँ पर लगातार पुलिस ये अपील करती हुई नजर आ रही है लोगों से कि नशे से दूर रहिए। नशा करने से जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, जिस वजह से नशे से दूरी बहुत जरूरी है और इसके लिए लगातार हर जगह अभियान चलाया जा रहा है। और इस बीच जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर तमाम युवा मौजूद हैं और सभी को यहाँ पर नशे से दूरी बनाए रखने के लिए पुलिस के जरिए शपथ दिलाई जा रही है कि शपथ ग्रहण कीजिए कि आज के बाद से कभी भी आप नशा नहीं करेंगे। तो नशे के खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है कि नशे से दूर रहने के लिए लगातार अपील की जा रही है। बाइक रैली भी निकाली जा रही है, लोगों को शपथ दिलाई जा रही है और इसी के साथ साथ लगातार सभी को ये बताया जा रहा है कि जो भी आपके पास है, जो भी आसपास लोग हैं, सबसे ये बताइए कि नशा किस तरह से हमारे जीवन को निगल जाती है। इस वजह से नशे से दूरी बहुत जरूरी है और नशे से दूरी है जरूरी का बड़ा और बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे जहां काला पीपल थाना क्षेत्र में एक मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया, जहां पर आपको बता दें कि इसकी अध्यक्षता शुजालपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट तन्मय सिंह ने की। ये आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर के मार्गदर्शन और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस मोबाइल कोर्ट का मुख्य उद्देश्य आमजन से मोटर वाहन अधिनियम के धाराओं के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को यातायात के नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान लोगों को यातायात के महत्व, हेलमेट, सीट बेल्ट प्रयोग, ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में, वाहन के तमाम दस्तावेजों की अनिवार्यता के रूप में बताए गए। उप निरीक्षक तेज प्रताप बोहरे और थाना स्टाफ भी मौजूद रहा। बाईस 7/2025 को माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के निर्देशन पर एवं माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय शाजापुर के निर्देशन पर ये मोबाइल अदालत का आयोजन किया गया है। इस मोबाइल अदालत का उद्देश्य यह है कि जो यात्रीगण सड़कों पर ट्रैवल कर रहे हैं वो मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत बताए गए नियम और विधानों का पालन करें। और इस मोबाइल अदालत का उद्देश्य सिर्फ उन्हें दंडित करना नहीं है,
बल्कि उन्हें मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को उपयोग में करके वाहन का चालन करने के लिए मोटिवेट करने का भी इसका उद्देश्य है। झाबुआ के कन्या महाविद्यालय में पहली बार किसी महिला प्राचार्य की नियुक्ति हुई है। आपको बताते चले कि वर्षों तक कन्या महाविद्यालय रतितलाई क्षेत्र में एक छोटा सा भवन संचालित हो रहा था, जिसको 2021 में शासन ने महाविद्यालय नवीन भवन में शिफ्ट कर रहे हैं। जब से झाबुआ जिले में कन्या महाविद्यालय प्रारंभ हुआ है, तब से ही पुरुष प्राचार्य की नियुक्ति होती आई है, जिसके कारण छात्रा अपनी समस्याओं को व्यक्त करने में हिचकिचाती थी। विशुद्ध रूप से कन्याओं के लिए संचालित संस्था ने पहली बार महिला प्राचार्य की नियुक्ति पर छात्राओं ने शासन को धन्यवाद किया और बातचीत में बताया कि अब हमें अपनी समस्याओं को व्यक्त करने की आसानी होगी। और वही प्राचार्य श्रीमती अंजना मोवेल ने भी कहा है कि प्राथमिकता से छात्राओं को समस्याओं का निराकरण करा जाएगा और महाविद्यालय कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वही महाविद्यालय में कर्मचारी शिक्षकों छात्राओं ने पदभार ग्रहण करने का उनका स्वागत किया। नई प्राध्यापिका मैम आई है, इसलिए हम सब उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम हमारी समस्या उन्हें बता पाएंगे क्योंकि वो एक फीमेल प्राध्यापिका है। हम हमारी समस्याओं को स्पष्ट कर सकेंगे उनके सामने और आशा करेंगे कि आगे कॉलेज में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे जो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी होंगे। पुरुष प्राचार्य से कुछ हेजिटेशन होता था आपको समस्या बताने में? एक चुनौती के रूप में देखना चाह रही हूँ इसे कि मेरे लिए ये नया पद है, पहली बार है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश, पूरा प्रयास करूंगी कि इस महाविद्यालय को अपना बेहतर से बेहतर काम समय दे सकूं। और बच्चियों की जिम्मेदारी है तो मैं उस हिसाब से थोड़ा और केयर करके देखना चाहूंगी कि बच्चियों के साथ कोई और समस्या होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि पुरुष प्राचार्य होने पर, महिला प्राचार्य होने पर लतेड़ी दक्षिण वन परिक्षेत्र ने अवैध शिकार की रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हुए जंगल में शिकारी दस्तावेज का प्रयास किया है। उन्होंने आरोपी जो है फरार हो गए। हालांकि मौके से वन विभाग की टीम ने एक वाहन और नीलगाय के शव को पिछला हिस्सा जब्त कर लिया है। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी लटेरी दक्षिण देवेश चौधरी के रूप में टीम मौके पर पहुंची, जहां हवाई फायर और शोर सुनते ही शिकारी जंगल में भाग निकले। जांच में जंगल के रास्ते पर खड़ी महिंद्रा मार्शल गाड़ी बरामद हुई है, जिससे नीलगाय का मांस रखा हुआ था। घटना के बाद मामले की विधिवत तफ्तीश कर दी गई है। नीलगाय का शव पोस्टमार्टम के लिए सिरोंज में कराया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। बीट पोरिया अंतर्गत मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि में लगभग 1 बजे कुछ शिकारी जंगल में घुस गए हैं। तो सूचना के आधार पर तत्काल 2 दल गठित किए गए और दोनों दलों को जंगलों में तैनात किया गया। और जब दबिश दी गई तो शिकारी अंधेरे का फायदा उठाकर यह जंगल से भाग गए और शिकारियों द्वारा जो वाहन बोलेरो मार्शल वाहन प्रयोग किया गया था शिकार में, उसको जब्त किया गया और नीलगाय का शव भी जब्त किया गया। शामगढ़ पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय चोरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बताते चले कि जहां पर शामगढ़ सहित गरोठ, भैंसोदा, भानपुरा और चोमेला, भवानी मंडी, झालावाड़ सहित कई क्षेत्रों में जाकर ये वाहन चोर 2 पहिया वाहन चोरी कर फरार हो जाते थे। काफी दिनों में इन वाहन चोरों को पुलिस ने तलाश थी। पुलिस द्वारा 150 कैमरे चेक करते हुए वाहन चोरों का पता लगाया गया और 2 पहिया वाहन चोरी के 3 आरोपियों को पकड़े गए, जिनके पास से करीब 15 2 पहिया वाहन जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है और आगे की तारों का पता करने में जुटी हुई है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 15 2 पहिया वाहनों को यहां पर जब्त किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता बताई जा रही है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार पुलिस दबिश दे रही थी और पुलिस की गिरफ्त में जो शातिर वाहन चोर हैं, अब इन्हें दबोच लिया गया है और इसी के साथ साथ ये बहुत बड़ी सफलता बताई जा रही है। 15 जो है
लोगों को यहां पर दबोच लिया गया है। 10 लाख रुपए भी उसकी कीमत बताई जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में जो शातिर वाहन चोर हैं, अब वो गिरफ्त में आते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 15 दोपहिया वाहनों को जब्त किया गया और लगभग 10 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। और इसी के साथ साथ ये बहुत बड़ी सफलता बताई जा रही है। जुलाई को यहाँ सब इंस्पेक्टर अविनाश सोनी भ्रमण के दौरान कस्बे में भ्रमण कर रहे थे। उनको एक संदिग्ध अवस्था में एक मोटरसाइकिल जिस पर 3 आरोपी बैठे थे और 10 लीटर उसमें जहरीली शराब थी, उसके साथ उन्होंने उसको पकड़ा और उसके बाद उसको थाने पे लेके आए। तो उनसे फिर लगातार कंटिन्यू उनसे पूछताछ जारी रही। इसमें जो 3 आरोपी थे, ये पहला था एलकार सिंह पिता नेपाल सिंह सोंधिया राजपूत है, ये रलायती थाना गंधार से है। दूसरा राहुल पिता गुमान सिंह। सीहोर जिले में ग्राम जताखेड़ा स्थित भोपाल इंदौर रोड की बात कर ले, जहां पर आपको बता दें कि पुलिया के नीचे पानी में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। वहीं राहगीरों ने शव देखकर मंडी थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाला और सरकारी अस्पताल पहुंचाया। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और मंडी थाना पुलिस की मामले ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस आसपास के थानों से गुमशुदगी की जानकारी भी जुटा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।